आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना भोला। सुनिए, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना भोला। मैंने माया को पत्थर के एक कूजे में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी। ऐसी बात उमूमन माया के किसी अजीज़ की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया। 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवा कर वो अपनी बेवा बहन को यही यकीन दिलाता था कि अगरचे उसका सुहाग लुट गया है, मगर जब तक उसका भाई जिंदा है उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया। भोले का जिस्म बहुत नर्म और नाजुक था। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, जैसे कवल की पत्तियों की नज़ाकत और सफ़ेदी, गुलाब की सुर्खी और बुलबुल की खुशहानी को इकट्ठा कर दिया गया हो। अगरचे भोला मेरी लंबी और घनी दाढ़ी से घबरा कर मुझे अपना मुंह चूमने की इजाज़त न देता था, ताहम मैंने ज़बरदस्ती उसके सुर्ख गालों पर प्यार की मोहर सब्त कर दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया ने स्तोत्र पढ़ना छोड़ दिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खिलकर हंसने पर दिली दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने अज खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ़िल करके चाबी एक जूहड़ में फेंक दी थी। माया ने हंसते हुए अपना पाठ जारी रखा, हरिहर 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 हरि, मेरी बार देर क्यों इतनी करी। फिर उसने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कहा, बोले तुम नन्ही के क्या होते हो? भाई, भोले ने जवाब दिया। उसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात ना समझ सका कि एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं। भोले ने इस मसले में पढ़ने की कोशिश न की और उचक कर माँ की गोद में जा बैठा और अपनी माँ से गीता सुनने के लिए इसरार करने लगा। वो गीता महज इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में महात्मा सुनकर वो बहुत खुश होता था और फिर जूहड़ के किनारे उगी हुई धूप की मखमली तलवारों में बैठकर घंटों उन महात्माओं पर गौर किया करता था। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने किसानों को हल पहुंचाने थे। बूढ़ा जिस्म, उस पर मुसीबत का मारा हुआ। जवानी के आलम में 3 मन बोझ उठाकर दौड़ा किया, मगर अब 20 सेर बोझ के नीचे गर्दन पिचकने लगती है। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था, वरना दरअसल तो मर चुका था। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगा। ज़रा तवक्कुफ़ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। मैं अपनी बहू की सादत बंदी पर दिली दिल में बहुत खुश हुआ और उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए मैंने कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह न किया करो बेटा। भोला अभी तक न सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया और बोला, बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने आसमान पर निकले हुए सितारों को देखते हुए कहा।
मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं, मैं माता जी का भोला हूँ। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उसे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं। मगर उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। शायद मैं इतना ना थकता अगर मेरा नया जूता एड़ी को ना दबाता और इस वजह से मेरे पाँव में टीसें ना उठती। उस गैर मामूली थकन के बायस मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की। मैं आसमान पर सितारों को देखने लगा। आसमान के जुनूबी गोशे में एक सितारा मशल की तरह रोशन था। गौर से देखने पर वो मध्यम सा होने लगा। मैं ऊँघते ऊँघते सो गया। सुबह होते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि भोला सोचता होगा कि कल रात बाबा ने मेरी बात किस तरह बर्दाश्त की। मैं इस ख्याल से लरस गया कि भोले के दिल में कहीं ये ख्याल ना आया हो कि अब बाबा मेरी परवाह नहीं करते। शायद यही वजह थी कि सुबह के वक्त उसने मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊँगा तेरे पास बाबा। क्यों भोले? भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मना लिया और चंद ही लम्हात में भोला बाबा जी का बन गया और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया हरिहर स्तोत्र पढ़ रही थी। फिर उसने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं के साफ पानी से छाछ की खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए शेर भर के करीब मक्खन तैयार कर लिया। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल में खुश हो रहा था। इतना खुश कि मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समुंदर होता है। माँ बाप, भाई बहन, खाविन बच्चे, सबसे वो बहुत ही प्यार करती है और इतना करने पर भी वो ख़त्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे, माया की तरफ से चेहरे को हटाकर अपनी तरफ कर लिया और बोला, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी के कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर चढ़ नहीं सकता। चुनांचे वक्त से आध घंटा पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया। मेरे खाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। मैंने मामूल से आध घंटा पहले खाना खाया। अभी आखिरी निवाला मैंने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ में एक हल्की सी जरीब थी। उसने कहा कि खानकाह वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा सा तकिया भी एक तरफ रख दिया और खुद पांती में पाँव अड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अगरचे भोले का मुझे इसरार सिर्फ जल्द रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाकर मेरी तवाज़ो करना अपनी खुदगर्जी पर मबनी था, ताहम मेरे ख्याल में आया, आखिर माया ही का बेटा है ना, ईश्वर इसकी उम्र दराज करे। मैंने पटवारी से कहा, तुम खानका वाले कुएं को चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ तो उसका चेहरा इस तरह मध्यम पड़ गया जैसे गुज़िश्ता शब को आसमान के कोने में मशल की मानिंद रोशन सितारा मुसलसल देखते रहने की वजह से मांद पड़ गया था। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी जल्दी क्या है? खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर लें।
मैंने ज़ेरे लब कहा। पटवारी चला गया तो फिर यह काम 1 माह से इधर ना हो सकेगा। माया खामोश हो गई। बोला, मुंह भी सोड़ने लगा। उसकी आंखें नमनाक हो गई। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी, मेरी कहानी। बोले, मेरे बच्चे, मैंने भोले को टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूल जाते हैं? भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो। मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था, भला भोले को इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतारकर चारपाई की पायंती पर रखी और अपनी दबती हुई एड़ी को जूती की कैद बामशक्क़त से निजात दिलाते हुए पलंग पर लेट गया। बोला, फिर अपने बाबा का बन गया। लेटते हुए मैंने भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके जिम्मेदार तुम हो। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहदियों की माफ़ कीजिएगा और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में उनकी बाहमी शादी को मैंने मामूल से ज़्यादा दिलकश अंदाज में बयान किया। भोला हमेशा उस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादा और शहजादी की शादी हो जाए, मगर मैंने उस रोज़ भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि वो एक अफसरदा सा मुंह बनाए खफीफ तौर पर कांपता रहा। इस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतज़ार करते करते थक कर अपनी हल्की हल्की झनकार पैदा करने वाली जरीब जेब में डालकर कहीं अपने गांव का रुख न कर ले, मैं जल्दी मगर अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। वो माया ने जूती को सरसों का तेल लगा दिया था, ताहम वो नर्म मुतलिक ना हुई थी। शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने भोले को खुशी से दालान से सहन में और सहन से दालान में कूदते फांदते देखा। वो लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था और कह रहा था, चल मामू जी के देश, रे घोड़े मामू जी के देश, मामू जी के देश, हाँ मामू जी के देश घोड़े। जूँ ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने अपना गाना ख़त्म कर दिया और बोला, बाबा जी आज मामू जी आएंगे ना? फिर क्या होगा बोले? मैंने पूछा। मामू जी अगन बोट लाएंगे, मामू जी कल्लू कुत्ता लाएंगे, मामू जी के सर पर मक्की के भुट्टों का ढेर होगा ना बाबा? हमारे यहाँ तो मक्की होती ही नहीं बाबा। और तो और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी न देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी न देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी न देखी होगी कि अल्फाज 7 शहजादों और 7 शहजादियों वाली कहानियों के बयान में से उसने याद रखे थे। जीता रहे। मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले पहल अपनी माता जी को फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। दियों को दिया सलाई दिखाई गई। जूं जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज़्यादा होती जाती। मुत्तफ़िक़राना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, किसी काम की वजह से ठहर गए होंगे। मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो। राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। मगर राखी? हाँ राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माता से भी ज़्यादा मुत्तफ़िक़राना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाए तेरे मामू जी। अरे भोले। फिर भोले ने अपने नर्म नाजुक बाजुओं को अपनी माँ के गले में डालते हुए कहा, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं?
जो तुम नन्ही के हो, भाई तुम जानो। और बंसी भोले का दोस्त, और बंसी के क्या होते हैं? कुछ भी नहीं, भाई भी नहीं। नहीं। और भोला इस अजीब बात को सोचता हुआ सो गया। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो फिर वो मशल की मानिंद चमकता हुआ सितारा आसमान के कोने में मेरे घूरने की वजह से मांद होता हुआ दिखाई दिया। मुझे फिर भोले का चेहरा याद आ गया, जो मेरे खानकाह वाले कुएं पर जाने पर तैयार होने की वजह से यूं मान पड़ गया था। कितना शौक है भोले को कहानियाँ सुनने का। वो अपनी माँ को स्तोत्र भी नहीं पढ़ने देता। इतना सा बच्चा भला गीता को क्या समझे, मगर सिर्फ इस वजह से कि उसके अध्याय का महात्म्य एक दिलचस्प कहानी होता है। वो निहायत सब्र से अध्याय के ख़त्म होने और महात्म्य के शुरू होने का इंतज़ार करता है। माया का भाई अभी तक नहीं आया, शायद ना आए। मैंने दिल में कहा, उसे अपनी बहन का प्यार से जमा किया हुआ मक्खन खाने के लिए तो आ जाना चाहिए था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ऊँघने लगा। यकायक माया की आवाज़ से मेरी नींद खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। मैंने कई बार कहा है तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ़ न किया करो। मैंने कहा। दूध पीने के बाद फरते शफ़क़त से मेरे आंसू निकल आए। हद से ज़्यादा खुश होकर मैं माया को यही दुआ दे सकता था ना कि वो सुहागवती रहे। कुछ ऐसा ही मैंने कहना चाहा, मगर इस ख्याल के आने से कि उसका सुहाग तो बरस हुए लुट गया था, मैंने कुछ न कहने की गरज से अपनी दिक्कत को दबाते हुए कहा, बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर ना रहेगा। फिर मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला नन्ही को, जो कि उसके साथ ही सो रही थी, परे धकेलते हुए और आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने कहा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब सी हो गई। ऐन उस तरह जिस तरह एक शमा से दूसरी शमा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लेटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। यूं भी जवानी में नींद का गलबा होता है, और फिर दिन भर काम काज करके थक जाने की वजह से माया गहरी नींद सोती थी। मेरी नींद तो आम बूढ़ों की नींद थी। कभी 1-8 घंटे तक सो लेता, फिर 2 घंटे जागता रहता, फिर कुछ देर ऊँघने लगता और बाकी रात अख्तर शुमारी यानी सितारे गिनते गुजार देता। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लेटा लिया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत चोर चकार इधर उधर घूम रहे। मैंने सोई हुई माया से कहा। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे उनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि नन्हे नन्हे बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के एक गांव में 2 एक ऐसी वारदातें हुई थीं, इसलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया था। मैंने देखा भोला जाग रहा था। उसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। घबराकर हाथ पसारा तो मैंने देखा कि भोला भी बिस्तर पर ना था। मैंने अंधों की तरह दरो दीवार से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देखा। माया को भी जगाया। घर का कोना कोना छाना, भोला कहीं नहीं था। माया हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया माँ थी। उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ, ये कोई उसी से पूछे। अपने सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल न नोचे थे जितने कि उस वक्त नोचे। उसका दिल बैठा जा रहा था और दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गईं और भोले की गुमशुदगी की खबर सुन के रोने पीटने लगीं। मैं औरतों से ज़्यादा पीट रहा था। आज मैंने एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते भी देखा था, मगर मैंने परवाह न की थी। वो वक्त कहाँ से हाथ आए। मैंने दुआएं की कि किसी वक्त का दिया काम आ जाए। मन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। वही घर भर का उजाला था। उसी के दम से माया और मैं जीते थे। उसी की याद से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था।
उसके बगैर हम कुछ ना थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, नसें खींची हुई थी और आंखें पथराई हुई थी, और औरतें उसकी नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। मैं सच कहता हूँ, एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पांव तले की ज़मीन निकल गई। एक साथ घर के दो बशर जब देखते देखते हाथों से चले जाएं, तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने लरसते हुए ईश्वर को बुरा भला कहा कि इन दुखों के देखने से पेशतर उसने मेरी जान ही क्यों न ले ली। मगर जिसकी क़ज़ा आती है, उसके सिवा किसी और का बाल तक बेकार नहीं होता। करीब था कि मैं भी माया की तरह गिर पड़ूं कि माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ, और अगर मैं खुद इस तरह हौसला छोड़ दूँ तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूँ खाना ख़राब मत करो, हौसला करो। बच्चे अगवा होते हैं मगर आखिर मिल भी जाते हैं। बाजीगर बच्चों को मारने के लिए नहीं ले जाते, पाल कर बड़ा करके किसी काम में लाने के लिए ले जाते हैं। बोला मिल जाएगा। माँ के लिए अल्फाज बेमानी थे। मुझे भी अपने इस तरह सब्र करने पर गुमान हुआ, गोया मैं इस वजह से चुप हो गया हूँ कि माया के मुकाबले में भोले से बहुत कम प्यार है। मगर नहीं, मैंने कहा, मर्द को ज़रूर कुछ हौसला दिखाना चाहिए। उस वक्त आधी रात इधर थी और आधी रात उधर, जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर थाने में पहुंचाने के लिए, जो गांव से 10 कोस दूर शहर में था, रवाना हुआ। बाकी हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतज़ार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। दफतन दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। उसकी गोद में भोला था। उसके सर पर मिठाई की टोकरियाँ और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया तमाम दुनिया की दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा ना खैरियत, और उसकी गोद से भोले को छीन कर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे किसी काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। यकायक मुझे एक तरफ से रोशनी आती दिखाई दी। मैं उससे जाने बढ़ा। उस खौफनाक तारीकी में परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए देखकर मैं शशदर रह गया। मैंने उस वक्त उसके वहाँ होने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे, और बाबा ने कहा था अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे। ऐसा कहा था ना। तो ये थी राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी भोला।